अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में आपके सामने फ़्रॉक की कटिंग और उसकी स्टिचिंग जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ये हमने नीचे वाला घेर जो है वो मैंने कटिंग कर लेना है इस तरह से। तकरीबन ये मैंने लिया है 25 इंच। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे इस फैब्रिक के अंदर ना बारीक बारीक सी बिल्कुल लाइनें हैं जो बिल्कुल सीधी हैं, तो वहाँ से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ सीधे से। तो ये देखें, ये मैंने पार्ट्स नीचे वाले जो घेर थे वो फ्रॉक का मैंने दोनों पार्ट्स जो हैं वो इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। इनको बाद में हम इस तरह से चुन डाल के इनको अलग अलग कर लेते हैं बाद में। तो पहले हम इस तरह से पेटी की जो है और बाजू की वो हम इसको नाप कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने बाजू की इसकी लेंथ मैंने देख ली है, लेंथ तकरीबन इसकी पूरी ही बन रही है। तो जितनी इसकी विड्थ मुझे चाहिए मैं यहाँ से इस फैब्रिक को अलग कर लेती हूँ। यहाँ से इतना मैंने फैब्रिक जो है कटिंग कर लेना है बाजू के लिए। ये देखें, इसको इस तरह से सीधा रखते हुए ये वाला पार्ट्स भी हम अलग कर लेंगे बाजू के लिए, जो कि दोनों बाजू हैं इस तरह से। अब हम पेटी के लिए नाप लेते हैं। तो ये वाली लेंथ जो है ये मैं 15 इंच ले रही हूँ। ये तकरीबन 12 साल 13 साल बच्ची के लिए है ये जो मैं फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। अब इसको भी डबल करके हम इतना फैब्रिक जो है जितना मैंने नाप किया है इतना मैं इधर से उतार लेती हूँ। तो ये साइड पे जो सिंपल कपड़ा है इसको अलग कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे और दोनों पार्ट्स जो हैं वो अलग कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग फोल्ड करके इस तरह से मैंने रख लिए हैं। अब इनके जो कटिंग के निशान है वो भी मैं लगा लेती हूँ इस तरह से, कंधे का भी तीरे का भी। अब इन दोनों को निशानों को इस तरह से सीधा करके मिलाते हुए हमने हल्का सा यहाँ से राउंड शेप दे लेना है जो हम कंधे की कटिंग करेंगे पेटी की। यहाँ से भी ओरेब थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब हम नेक के लिए मार्क कर लेते हैं। तो ये नेक की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह अपने निशान के ऊपर ही। ये फ्रंट से हमने थोड़ी सी मैंने कटिंग और की है और यहाँ से भी मैं फ्रंट वाली साइड जो है वो इसकी कटिंग कर रही हूँ, सिर्फ बैक की मैं नहीं कर रही। इसकी वजह से आपका जो नेक है वो पीछे की तरफ कमीज़ जो है वो शर्ट कोई भी मतलब पीछे को नहीं उल्टेगा गला आपको। तो ये हम नीचे वाला जो घेर लिया था उसको हम इस तरह से कैंची के साथ अलग कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स जो मैंने अलग किए थे सबसे पहले। तो ये देखें, मैंने वो नीचे वाला घेर जो है वो भी मैंने अलग अलग कर लिए हैं दोनों। अब हम अपने बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये पीस मैंने बाजू के लिए लिया था। इन दोनों को भी इस तरह से फोल्ड करके अलग कर लेते हैं, सिंगल सिंगल बाजू कर लेते हैं इनका। और ये जो साइड पे सादा थोड़ा सा कपड़ा है इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ये देखें, अब ये वाला मैंने जो जितना मुझे बाजू चाहिए था मैंने नाप के लिए वो मैंने उतना साथ रख के मैंने ये देखें निशान थोड़ा थोड़ा लगा लिया है अंदाज़न।
अब हम अपने निशान से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। जैसे मैंने पेटी का फ्रंट साइड से थोड़ी सी कटिंग की है, उसी तरीके से मैं बाजू की भी थोड़ी सी कटिंग आपके सामने कर लूँगी, जिसकी वजह से आपके फ्रंट पे जो फैब्रिक होता है वो इकट्ठा नहीं होता, झोल नहीं पड़ता, चुनट नहीं पड़ती। ये मैंने एक्स्ट्रा दरमियान में से एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से ये देखें, दरमियान वाले दोनों पलड़े इस तरह से पकड़ के यहाँ से भी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से सिर्फ फ्रंट की है, बैक साइड की नहीं की। ये जो कटिंग वाली जगह है ये आपने फ्रंट वाली साइड पे अटैच करनी है पेटी के। अब ये बुकरम ले ली है मैंने। अब ये इसकी भी हम राउंड शेप में गोल जो नेक है उसकी कटिंग कर लेते हैं, इस तरह से निशान लगाते हुए। मैंने 3.25 इंच इसकी विड्थ ली है और 6 इंच पे मैंने ये मार्क किया है। दोनों को इस तरह से पहले सीधा स्केल के साथ लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर इसकी अब राउंड शेप दे देते हैं। अब ये एक्स्ट्रा तकरीबन 1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम ही मैं निशान लगा रही हूँ। इन निशानों को भी इस तरह से आपस में मिला लेते हैं। अब हम अपने मार्क के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड जो है वो कटिंग कर ली है। अब बाहर वाली साइड भी इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो अपना नेक था तैयार किया, मैंने उसकी मार्क किया था, उसकी कटिंग मैंने कर ली है, सॉरी। अब इसको पेटी के ऊपर, पेटी वाले फैब्रिक के ऊपर ही मैं अटैच कर लेती हूँ। इसके अंदर वाली साइड पे आपको सामने दिखाती हूँ। इसके पहले दरमियान में इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पेटी के ऊपर ही अपने नेक को रख के प्रेस कर लेना है, इसको प्रेस कर लेना है इस तरह से। अब इसको सीधी तरफ से भी इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो बुकरम है, जो हमारी जिप्स है, वो अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। अब इसकी स्टिचिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने एक सिंपल फैब्रिक लिया है जो कि इसके नीचे में रखते हुए इस अपने नेक के साथ साथ बिल्कुल मैंने सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूअर ये याद रखिएगा, जो मैं फ्रॉक सिलाई कर रही हूँ ये प्योर कपड़ा जो होता है वो वाला है। ये कढ़ाई की वजह से मतलब थोड़ा गफ लग रहा है आपको। अब इसके अंदर की जो फैब्रिक है वो हम कटिंग करके यूँ निकाल देंगे। इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं अब, ताकि हमारे जो नेक की जो गुलाई वाली जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब जो नीचे सिंपल कपड़ा मैंने रखा था उसका भी मैंने नेक जितना ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने बाकी उसकी कटिंग करके उसको साइड पे कर देना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी मैंने तकरीबन कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे एक मैं बड़े टांके के साथ सिलाई लगा लेती हूँ, जिसको बाद में मैं इसको हैंड स्टिच करके ये वाली सिलाई जो है वो निकाल दूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी मैंने अपनी सिलाई जो है इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने नीचे से हैंड स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने हैंड स्टिच कर लिया है और सिलाई भी निकाल दी है, जो मोटे धागे वाली लगाई थी मैंने बड़े टांके वाली। अब इसका बैक नेक जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं नीचे की तरफ को। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब एक ओरेब पट्टी लेंगे सिंपल कपड़े की, इस तरह से हमने ओरेब जो कपड़ा है वो हमने बैक नेक पे लगाना है, जिसकी शेप फिर बहुत ही अच्छे से आती है।
अब इस लाइन के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले इसको अलग कर लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो अलग कटिंग करके। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने ओरेप पट्टी कट कर ली है। अब इसको इस तरह से प्रेस करके डबल कर लूँगी मैं। तो ये देखें, ये डबल कर ली है मैंने प्रेस करके। अब बैक नेक के ऊपर हम रख के इसको स्टिच कर लेंगे। ना ही हमने पट्टी को खींचना है, ना ही हमने शर्ट वाला जो बैक नेक का जो पीस है, ना हमने उसको खींचना है। बिल्कुल आराम आराम से उसके ऊपर ऊपर रखते हमने आराम आराम से ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो दोनों इस तरह से रखे। हमने ऊपर तीरे वाली जो सिलाई है ये लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से फिर हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो व्यूअर्स, जब भी आप ये सिलाई लगाएं इसको डबल कर लिया करें। तो ये देखें, मैंने दोनों तरफ की सिलाई लगा ली है। अब जो मैंने ओरेप कपड़ा लगाया था उसके ऊपर भी यहाँ पे हम बिठाते हुए सिर्फ ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये इसको फोल्ड करके बिल्कुल नहीं लगा रही मैं, इसको बिल्कुल सीधा करके लगा रही हूँ। इसके साथ इस सिलाई के साथ बैक नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। अब यहाँ से हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखें, मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। ये बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों तैयार हो चुके हैं। हमारी पेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब नीचे वाला जो घेर है इसके ऊपर रखते हुए हम हाथ के साथ इस तरह से छोटी छोटी चुनट इसके ऊपर डालते जाएंगे। बिल्कुल बराबर एक जैसी चुनट डालनी है सारी, किसी में ज़्यादा किसी में कम फैब्रिक नहीं आना चाहिए। सब में फासला भी बराबर होना चाहिए और सारा फैब्रिक जो है जितना आपने फोल्ड करना है वो भी बराबर होना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। ये देखें, मैंने फ्रंट की सिलाई जो है वो चुनट इस तरह से सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से मैंने अपनी बैक साइड जो है वो भी इसी तरीके से ये देखें तैयार कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये मैंने मार्क किया हुआ है जितना मैंने सिलाई करना है। और ये जो साइड पे सिंपल कपड़ा है इसको हम सिलाई के अंदर ही दे देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बाजू हैं, इनको भी यहाँ पे हैंड स्टिच करके इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने तुरपाई कर ली है यहाँ से। अब फिर अपने निशान के ऊपर मैंने अपना बाजू जो है वो उसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें, बाजू की फिटिंग की सिलाई भी मेरी लग चुकी है। अब इस बाजू को सीधा करेंगे और इसके अंदर यूँ रख के इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई रख के जो कटिंग वाली जगह थी वो याद रखें कि वो हमने फ्रंट पे ही करनी है, फ्रंट के साथ ही वो अटैच हो हमारी। तो वो इस तरह से हमने इस बाजू को फ्रॉक के साथ हमने ज्वाइंट कर देना है। सिलाई करने के बाद मैं आपको इसकी मुकम्मल लुक जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये प्योर के कपड़े, रेशमी कपड़े कोई भी इस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं, नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और फ्रॉक और शरारे वगैरह। तो भी बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।